हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सभी का भरपूर स्वागत है मेरे इस चैनल पर व्रज के इस सीरीज में। इससे पहले मैंने व्रज के पेपर 1 से लेकर 5 तक सभी का सेक्शन भी कंप्लीट करवा दिया है और पेपर 1 और 2 का सेक्शन सी भी कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पेपर 3 का सेक्शन सी कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो यहाँ पर सेक्शन सी का यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देती हूँ। तो सेक्शन सी का जो स्टार्टिंग जो सवाल है वो 38 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 37 तक तो सेक्शन बी के अंदर था। ओके, तो यहाँ पर जो 38 वाला सवाल है जो आप अच्छे से स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ऐसा मैंने इस टाइप के मैंने कई सारे सवाल करवाए भी हैं इससे पहले मैंने आप लोगों को। तो अगर आप लोगों ने वो सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको अच्छे से आता होगा। पर जो भी बच्चे इस वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो उनके लिए मैं फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दे रही हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो संख्या हमें दी होती है इस सवाल में, तो सबसे पहले काम तो हमें क्या करना है कि मान लेना है कि माना कि x बराबर जो भी हमें नंबर दिया है पहले उसको मान लीजिए। तो 0.235, 35 और 35, देखो 35 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। 2 3 5 बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 3 5 बार बार रिपीट हो रहा है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमने x बराबर मान लिया है। अब देखो जितनी संख्या रिपीट हो रही हो, यानी यहाँ पर 2 संख्या रिपीट हो रही है, तो दोनों तरफ 2 संख्या रिपीट होने की वजह से 2 0, तो 100x का गुणा इस साइड भी होगा और उस साइड भी होगा। तो इसका अगर हम 100 से गुणा करेंगे ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 2 नंबर आगे चला जाएगा। तो 23.5 35 35। ओके, चलिए अब ये तो समीकरण 2 था, ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हमें कर देना है माइनस। ओके, चलिए तो 23 यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 0.235 और 35, इस तरीके से कुछ आंसर आएगा आप लोगों का। चलिए इसको माइनस करने पर आपका हो जाएगा 90x, और इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 23.5 में से 2 जाएगा तो 3। अब देखो बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 1 0। तो 1 0 मतलब 99 गुणे में 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 233 और गुणे में 990। तो दर्शा दिया हमने इसको P/Q के रूप में। आए समझ। अब है हमारा जो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 41 वाला, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देती हूँ। तो जो 41 वाला सवाल है वो हमसे कह रहा है कि चतुर्भुज PQRS में कोण P बराबर 5x, Q बराबर 3x, R बराबर 4x और S बराबर 6x है। तो जो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण हमें उसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा, तो देखिए सबसे बड़ा कोण हो जाएगा S वाला, और सबसे जो छोटा कोण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, Q वाला, है ना। तो ये तो ठीक है, यानी इसका मतलब इंसर्ट में अगर कहूँ तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो कोण S ज्ञात करना है और कोण Q ज्ञात करना है। ओके, पर सबसे पहले हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है, ताकि हम उस x की वैल्यू यहाँ पर भरें और भरने के बाद हम उसका आंसर लेकर आए, है ना। चलिए तो भर देते हैं, पर उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। देखो ये चतुर्भुज है, जिस तरीके से त्रिभुज के सभी कोणों का माप 180 होता है, उसी तरीके से चतुर्भुज के सभी कोणों का जो माप का योग होता है वो हो जाता है 360। तो यहाँ पर चतुर्भुज है ना बच्चों। तो यहाँ पे चतुर्भुज होने की वजह से चतुर्भुज क्या है, तो चतुर्भुज है PQRS में। S में क्या हो जाएगा, कोण P धन कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा हमारा 360। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो यहाँ पर कोण P कितना दिया हुआ है, दिया है 5x, Q दिया हुआ है 3x, R दिया हुआ है हमारा 4x और S दिया हुआ है 6x बराबर 360। इन सभी का अगर हम जोड़ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18x, और यहाँ पर 18 से इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा
20x। ओके, तो x बराबर कितना निकल गया 20। तो यहाँ पर 20 हमें किसका मान निकला हुआ है x का। तो हमें तो यहाँ सवाल में क्या बोलकर रखा है बच्चों, तो हमें यहाँ पर बोला हुआ है कि हमें कोण s का और कोण q का माप ज्ञात करना है। तो कोण s बराबर कितना है, कोण s बराबर हमें दिया हुआ है 6x। तो x की वैल्यू यहाँ पर भर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कोण s बराबर हो जाएगा 120, है ना। और हमारा जो कोण q है, कोण q बराबर कितना है, तो कोण q बराबर है 3x। तो यहाँ पर 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 20, तो कोण q बराबर हो जाएगा 60। यानी सबसे बड़ा कोण जो है उसका माप हो जाएगा 120 और सबसे छोटे कोण का माप हो जाएगा 60। यहाँ पर हमारा सवाल नंबर जो 41 था पूरा हुआ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो सवाल है सवाल नंबर 43 के अंदर देखिए हमें क्या बोला हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पर कैसे होगा सवाल। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें दो भुजा देकर रखी है। मान लेते हैं वो एक भुजा बराबर ए है और दूसरी भुजा बराबर बी है। तो एक भुजा दी हुई है 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। परिमाप हमें देकर रखा हुआ है, परिमाप हमें कितना देकर रखा हुआ है, तो हमें दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर हमारा क्या है परिमाप। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले परिमाप बराबर होता क्या है, तो परिमाप बराबर होता है बच्चों त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग। चलिए यहाँ पे परिमाप हमें दिया हुआ है 42 और यहाँ पर ए का मान है 18, बी का मान है 10 और सी हमें ज्ञात कर लेना है। तो सी बराबर हो जाएगा 42 माइनस 18 और 10 यानी 28। तो यहाँ पे इसको 42 में से 28 को हटाएंगे तो जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 14। तो सी बराबर कितना सेंटीमीटर आ जाएगा 14। तो ये तो हमारी एक भुजा का माप निकला है, पर हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले S बराबर क्या हो जाएगा, तो परिमाप का आधा यानी ए बी सी बटे में 2। तो a प्लस बी प्लस सी पुराना लिख के मैं क्या कर दे रही हूँ परिमाप। तो परिमाप हमें कितना देकर रखा है 42 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 21। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे जो हेरोन का क्षेत्रफल का जो सूत्र है, हेरोन का सूत्र है वो। तो s और s माइनस a, s माइनस b और s माइनस सी लगा दिया। चलिए अब s की वैल्यू भर लीजिए, क्या है 21। चलो 21 माइनस a कितना है 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस कितना है हमारा c निकल गया है 14। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हम सबका जब माइनस कर देंगे तो देखो कितना आएगा, 18 21 में से 18 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 11 बचेगा और यहाँ पर 7 बच जाएगा। ओके, चलिए इसका गुणा, इसमें घबराना नहीं है। देखो इसका मैं तरीका आप लोगों को बता दे रही हूँ कैसे होगा कि जो यहाँ पर 21 है, पहले तो इस 21 को तोड़ दो, 7 तिया कितना हो जाएगा 21, है ना, 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 और गुणे 11 और गुणे 7। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2 बार 3 है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, 2 बार 7 है, एक बार 7 भी बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बच जाएगा 11। तो 7 तिया 21 अंडर रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल जाएगा हमारा क्षेत्रफल। ओके, समझ में आया बच्चों। तो ये है हमारा सवाल नंबर 43 पर। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है ये 44 वाला, उसको देखिए क्या लिखा हुआ है कि शंकु एक त्रिभुजाकार की भुजाओं का जो अनुपात है वो 4:2:3 है, तो उसका परिमाप 36 सेमी है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। अनुपात में दिया हुआ है भुजाओं का माप और परिमाप दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग। तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि इतना हो जाएगा 4x प्लस 2x प्लस 3x। ओके, चलिए इन सब का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलो कर लेते हैं योग, पर आ जाएगा 9x। तो यहाँ पे हमें परिमाप कितना देकर रखा हुआ है, तो 36 बराबर कितना आया है 9x। यहाँ पे इसको कट करेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा 4। ओके,
x बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर या 4। यहाँ पर x की वैल्यू निकली है तो हमें क्या करना है, सभी जगह पर उसको भर देना है। मैं यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैं क्या कर रही हूँ, इसी डायरेक्ट ही कर दे रही हूँ, तो आप समझ लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर x कितना है 4, तो यहाँ पे 4 की यहाँ पर भरेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 16। इधर यहाँ पर x की वैल्यू भरने पर देखो ये हमारा x आया 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हम तीनों भुजाओं का माप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, s की वैल्यू निकालनी है। तो s बराबर क्या होगा, जो परिमाप है ना हमारा, इस परिमाप का आधा, तो 36/2 यानी s बराबर निकल जाएगा 18। ओके, ये क्या निकल गया, s बराबर निकल गया। अब हेरोन का जो सूत्र है वो लगा दीजिए और निकाल लीजिए इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ओके, चलिए s कितना निकल गया है 18 पे, सभी जगह उसकी वैल्यू भर दी है। अब चलिए इसको क्या कर लेते हैं, इसको एकदम छोटा बना देते हैं, है ना, हल्का हल्का। कैसे, जैसे कि देखो 18 में से 16 गया 2, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 6, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखना, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हम 18 को अभी भी तोड़ सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 ऑलरेडी है। अच्छा, 5 दूनी 10 करना है, चलो कर देते हैं, और 2 तियां कर देते हैं। ओके, सबको तोड़ दिया मैंने, 18 को तोड़ दिया 9 दूनी में, 2 ऐसे रहने दिया है, 10 को तोड़ दिया 5 दूनी में और 6 को तोड़ दिया 2 तियां में। ओके, अच्छा 9 है डायरेक्ट, तो यहाँ पर तो वैसे भी 9 क्या हो जाएगा, 3 बनकर बाहर निकल जाएगा, है ना, क्योंकि 9 क्या है, 3 का वर्ग है, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। और यहाँ पर देखो कितनी बार 2 है, 2 बार है, ये 1 बार 2 बाहर आ जाएगा, 2 बार फिर 2 है, फिर 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 5 तियां 15, है ना। चलो, तो 12 और अंडर रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपको दिख रहा होगा इस सॉल्यूशन पूरा हमारा आंसर आ गया है। इससे यहाँ पे हमारा आंसर फाइनल आ गया है 12 अंडर रूट में 15। ओके, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 44। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है हमारा सवाल नंबर 45 वाला। इसके अंदर देखिए, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देती हूँ। जो 45 वाला सवाल है उसके अंदर हमें क्या बोला हुआ है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की जो त्रिज्या है वो 24 मीटर है। ओके, तो ज्ञात कीजिए, पहला है कि तंबू की तिर्यक लंबाई हमें ज्ञात करना है और दूसरा है कि तंबू में लगे कैनवास की जो लागत है, यदि वो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ₹70 है। ओके, तो हमारी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो ऊंचाई बराबर यानी कि h बराबर हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हमारा जो त्रिज्या है हमारी वो दी हुई है 24 मीटर। ओके, ये सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पर मीटर ही है ना। तो यहाँ पर h की वैल्यू दी हुई है और r की वैल्यू दी हुई है। हमें क्या बोला है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, यानी कि हमें l ज्ञात करना है। आपको पता होगा कि l का फॉर्मूला क्या है। ओके, तो l का जो फॉर्मूला है यानी l स्क्वायर बराबर क्या है, l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24 का वर्ग, और यहाँ पे h कितना दिया हुआ है, तो 10 का वर्ग। ओके, चलो यहाँ पर हम इसको करेंगे तो पूरा हमारा जो l बराबर है वो आ जाएगा 26। ओके, कैसे आएगा 26, क्योंकि ये हो जाएगा 676 और 676 जो है किसका वर्ग हो जाता है, तो वो हो जाता है 26 का वर्ग। ओके, इतनी बातें आप लोगों को पहले से पता होगी। तो हमारा जो पहला सवाल है इस 45 क्वेश्चन का वो पूरा हुआ, जो तिर्यक लंबाई निकालनी थी। अब है तिर्यक लंबाई के अलावा हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 45 के अंदर, तो वो क्या कहा हुआ है कि
वो उसने कहा है कि तंबू में लगे कैनवास की जो लागत है, यदि वो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ₹70 है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें शंकु का जो तंबू के लगे हुए कैनवास की जो लागत है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तंबू का जो है ना क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर पूरा थियरी ना लिखकर इधर लिख दे रही हूँ कि क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाना होगा, तो शंकु का ही क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, तो क्या हो जाएगा πr/l। चलो, तो यहाँ पे r हमारा कितना है, r है हमारा 24 और l हमने निकाल लिया है 26। इसको ओवरऑल करेंगे तो समथिंग 1961.14 मीटर स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये तो हमारा क्षेत्रफल निकल गया, पर हमें बोला है कि जो 1 मीटर स्क्वायर में ना कितना रुपया खर्च हो रहा है, 70 रुपया खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर इतने यानी कि 61.14 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया खर्च होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 70 का गुणा करेंगे 1961.14 में, तो इसका गुणा करेंगे तो आप इसका गुणा करने के बाद आपका जो आंसर है वो आएगा कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये नियर बाय 80 है, तो 13, 72 और यहाँ पर 80, है ना, इतना। तो इतना रुपए क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, है ना। यही कहा था हमें कि क्या करना है, तंबू में लगे कैनवास की जो लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत इतनी होगी, तो ये हमारा इतने रुपए इसमें खर्च करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा सवाल नंबर 45। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर हमारा जो आखिरी सवाल है सेक्शन सी का और इस वीडियो का भी, तो क्या है सवाल 46 वाला, कि किसी इमारत का गुंबज अर्धगोलाकार है और इसके अंदर का चूना लगाने की लागत 498.96 है। यदि चूना लगाने की जो लागत है 1 मीटर स्क्वायर रुपए 2 है, तो पहला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, तो पहला हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि गुंबद के अंदर का जो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि गुंबद के अंदर हवा का आयतन ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें देखिए क्या ज्ञात करना है कि हमें गुंबद के जो अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुंबद के जो अंदर का, तो गुंबद के अंदर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, तो वो होगा कुल लागत, जो आपकी जो लागत लगी है कुल लागत बटे में आपका जो प्रति मीटर स्क्वायर की लागत। अगर हम इसका भाग दे देंगे तो हमारा जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हमारा जो कुल लागत है वो कितनी लग रही है, वो लग रही है 498.96। उसको हम क्या करेंगे, प्रति मीटर लागत, प्रति मीटर स्क्वायर कितनी लागत लगी है, तो 2, है ना। तो इससे हम इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये तो हमारा निकल गया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। ये तो हमारा क्या निकल गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, है ना बच्चों। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस सवाल के अंदर, कि हमें उसका अंदर के जो हवा का आयतन है ना वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है गुंबद के अंदर हवा का आयतन, तो हवा का आयतन कितना हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 πr³, है ना, क्योंकि यहाँ पे अर्धगोलाकार की बात है ना बच्चों। तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा 2/3 πr³। चलिए तो लगा देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला का जो कीमत है यहाँ पर लगा देंगे हम। पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 और हमारा जो आर है
आर, अच्छा हम बच्चों अभी हमने आर फाइंड आउट नहीं किया है, तो आर कैसे निकल जाएगा? देखिए अभी यहाँ पर है ना, आर कैसे हम निकालेंगे, जो हमारा क्षेत्रफल निकल गया है ना उसी से आर निकल जाएगा। ओके, तो उस क्षेत्रफल का आपको अर्धगोलाकार का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र लगाना है और वहां से आर निकालना है ना। आप उसका आर जब निकालेंगे ना तो आपका आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6.3, है ना, उसका वर्ग लग जाएगा, इसका जो घन लग जाएगा, यानी 6.3 की घात कितनी आ जाएगी? 3। चलो इन सब का क्या आंसर आता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 39 और 40 और 42 वाले प्रश्न मैंने नहीं करवाए हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखते हैं कि आप में से किसको इसका आंसर आता है, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। और अगर मान लेते हैं कि अगर आपको इसके सॉल्यूशन नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए उसके लिए इस क्वेश्चन के लिए एक नया वीडियो या फिर शॉर्ट्स के अंदर मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड कर सकूं। और वीडियो एंड करने से पहले सबसे ज़रूरी बात बच्चों कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला नया वीडियो, नए लेक्चर्स आपको समय से मिल सके, ताकि अब जो आपकी एग्ज़ाम आने वाली है आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो सके। ओके बच्चों, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और देखते रहिए। अब आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो पेपर नंबर 4 का सेक्शन सी के ऊपर होगा, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।